नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, तमाम योजनाओं के साथ साथ बिहार अब इंटरटेनमेंट का भी हब बनते जा रहा है और कई तरह के इंटरटेनमेंट के भी कार्यक्रम अब बिहार में लॉन्च होने लगे हैं। आपको बताते चले कि राजधानी के होटल ताज सिटी में रविवार को राय फिल्म एंड इंटरटेनमेंट आशीर्वाद सेवा समिति ट्रस्ट के द्वारा बीफा 2025 भारत इंटरटेनमेंट फिल्म अवार्ड्स के तीसरे सीजन की घोषणा के संबंध में एक भव्य प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे पटना में उपस्थित होंगे। देखिए, आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम में बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ तमाम और बड़े जो नामी गिरामी हस्ती हैं वो शामिल होंगे। उक्त बातें संवाददाता सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्म भूषण डॉक्टर सीपी ठाकुर, पटना मेयर श्रीमती सीता साहू, पूर्व मंत्री भारत सरकार श्री श्याम रजक, दीपक ठाकुर, समाजसेवी प्रिंस कुमार, राजू, लोजपा रामविलास के मुख्य प्रवक्ता राजेश भट्ट सहित तमाम लोगों ने कही। देखिए, आपको बता दें कि इस मौके पर मुंबई में अपनी गायकी का लोहा मनवा चुकी बिहार की बेटी कंचन पार्वती ने भी अपने जैक एंड रॉक प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। श्री दीपक ठाकुर ने कहा कि यह भव्य समारोह राजधानी के बापू सभागार में आगामी मई जून माह में संभावित है। इस समारोह में न केवल बॉलीवुड के महान कलाकार बल्कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के प्रतिष्ठित कलाकारों को भी पुरस्कृत कर गौरवान्वित किया जाएगा। बीफा अवार्ड शो के माध्यम से यह दर्शाने का प्रयास किया जाएगा कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और बिहार की संस्कृति कितनी समृद्ध है। साथ ही भोजपुरी भाषा को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य भाषाओं के समान सम्मान दिलाने का प्रयास भी हमारा मुख्य उद्देश्य है। श्री राजीव रंजन ने आगे कहा कि बिहार सरकार भी अपने प्रदेश में भोजपुरी एवं हिंदी फिल्मों के निर्माण हेतु सब्सिडी प्रदान कर रही है ताकि बिहार में अधिक से अधिक फिल्मों का निर्माण हो सके। इससे स्थानीय कलाकारों को भी बड़ा मंच व रोजगार मिल सकेगा। इस प्रयास से बिहार को वैश्विक मंच पर बड़ी पहचान मिलेगी। वहीं आयोजकों ने इस समारोह के संबंध में बताया कि मुख्य रूप से इस शो का स्थान बढ़ाने बॉलीवुड सुपरस्टार सुनील शेट्टी, गोविंदा, रवीना टंडन, जरीन खान, अमीषा पटेल, महामहिम राजपाल यादव, अली खान, संजय मिश्रा, पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, पद्मश्री उदित नारायण, जैकी श्रॉफ, रवि सुधा चौधरी एवं अन्य के साथ ही साथ भोजपुरी के शान सुपरस्टार कुणाल सिंह, भरत शर्मा, व्यास, दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी, रवि किशन, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, चिंटू पांडे, कल्पना पटवारी, अरविंद अकेला, कल्लू के साथ साथ कई बड़े हस्ती आएंगे। उन्होंने आगे बताया कि स्थानीय कलाकारों को मंच प्रदान करने के लिए एक टीवी रियलिटी शो जिसका नाम महफिल के सितारे का आयोजन किया जाएगा, जिसका पोस्टर आज जारी किया गया। इस शो में सिंगिंग, एक्टिंग, डांसिंग से संबंधित कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। ये प्लेटफॉर्म मिलेगा, लोग अपना संगीत, अपना गाना पेश, और हम लोग तरह तरह के प्लेटफॉर्म लाते हैं। जहाँ इन दोनों बच्चों से हमने भजन गायकी कराई, महामृत्युंजय महायज्ञ जब कराया पटना में, तो इन लोगों से भजन गायकी कराई और ये लोग बहुत अच्छा किए। ऐसे और लोग आए, कई लोग थे, वो भजन ही गाए, बड़ा अच्छा तेज बीट पर गाते थे, बड़ा मजा आता था। सेलिब्रिटीज के रूप में हमारे यहाँ खेसारी लाल यादव आ चुके हैं, अक्षरा सिंह आ चुके हैं, इस बार के रवि किशन जी आ सकते हैं। आप देखते जाइए, नाम बड़े बड़े आएंगे, सब अभी खोल देंगे तो आप लोग को शो है, टीवी का अपना कैटेगरी होती है। हाँ, लेकिन अच्छे ही बड़े नाम आएंगे, अभी तक अच्छे आए हैं। किस चैनल पे प्रसारण होगा, ऐसा कुछ अभी तक तय है? सीजन का हमारा प्रसारण आपका MH1 पे हुआ था, दूसरे का ऑस्कर मूवी यूनिक टीवी दोनों पे हुआ है हमारा। अभी आगे तक तय नहीं हुआ, तय हुआ है बट खुलेगा उसके जब तक। तारीख कौन सी होगी, एक बार तारीख फिर से बता दीजिए, किस डेट को? मतलब जून में, कहीं भी जून जो उचित हम लोग को डेट मिल जाए, जहाँ क्लैश नहीं हो। पिछला देखिए, हमारा बापू सभागार का 2 दिन का था, उसी समय मुख्यमंत्री जी का कुछ था, वो नौकरी वितरण वाला, वो अचानक आ गया, रोकना पड़ा। खैर, हम लोग को प्रशासन ने ऊर्जा स्टेडियम तुरंत। तो ये जो अवार्ड सर होगा, क्या इससे एक बिहार में इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट की बातचीत होगी? क्योंकि कई बार देखा जाता है छोटे प्रोडक्शंस यहाँ पे बहुत सारे हैं, फिल्म बनाते हैं लेकिन उनको उतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है। क्या आप लोग की टीम की तरफ से उन प्रोडक्शंस को कुछ? ये बारंबार हम लोग मांग करते हैं कि बिहार में भी वैसी ही सब्सिडी दी जाए फिल्म मेकिंग के लिए, जैसा यूपी में है, ताकि लोगों को पैसा उतना खर्च नहीं हो जाए बनाने में, उतनी सुविधाएं हैं नहीं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से आज राजगीर में और ये सब फिल्म मेकिंग का बड़ा अच्छा ये सब कुछ बन रहा है। बिहार में बढ़ेगा और सब्सिडी मिलेगी तो बहुत फिल्में बनेंगी। बिहार के पास साइट्स इतना सुंदर है,
जहाँ शूटिंग इतनी आराम से हो सकती है कि इसके सामने लंदन स्कॉटलैंड सब फेल हो जाए। जी बिल्कुल। दीपक ठाकुर जी, चुनाव आने वाला है जी। पॉलिटिकल। लोग कहेंगे, लोग चाहेंगे तो जरूर लड़ेंगे, लोग कह भी रहे हैं। हाँ। अब तो बाकी भगवान का है। हाँ, आपके भाई साहब ब्रह्मपुर से चुनाव लड़ चुके हैं। जी, वो अब- सीट टारगेटेड रहेगा। अब देखा जाए किस्मत कहाँ ले जाती है। अभी हमको बिहार बोलने दीजिए, बिहार को ऊपर ले जाने दीजिए। हाँ। लंदनों में बोल के आएंगे, फिर पटना में बोलेंगे। हाँ। बोलते रहेंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। हाँ, चुनाव लड़ेंगे लेकिन। किस्मत ले जाए तो जरूर लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। इसी बहाने तो सेवा करें इसके। पीपी ठाकुर इनके पिता हूँ, दीपक जी का मैंने जब देखा कि इनका उत्साह है फिल्म को बढ़ाने के लिए, बिहार से प्रोडक्शन हो उसको बढ़ाने के लिए, तो हमको बहुत अच्छा लगा कि बिहार के ही लोग तो बिहार को बढ़ाएंगे। अब बहुत दिन से बिहार बैठा हुआ है, आज से नहीं बैठा हुआ है। तो अगर सब लोग बिहार के मिल करके आगे बढ़ाएंगे बिहार को, जैसे ये अभी चाहते हैं बढ़ाना, और लोग भी बढ़ाएंगे, तो हम समझते हैं कि बिहार बढ़ेगा। बिहार नहीं बढ़ पाए हैं, यहाँ सब विभाग में देखते हैं कि बिहार पीछे है, तो हम पीछे काहे रहेंगे। हम हिंदुस्तान के एक पार्ट है, और सबसे पहले मीटिंग भी हिंदुस्तान के विकास के लिए बिहार में हुई थी, बहुत पहले। तो वो सब बिहार शुरू करता है, लेकिन अपने खाने के लिए नहीं रह जाता। सर, आप कद्दावर नेता रहे हैं अपने समय जी। के, और बिहार आप कह रहे हैं कि बिहार में कुछ हो नहीं रहा है, पीछे रह गया है, तो कब होगा सर? आप लोगों के रीजन में नहीं होगा तो अब कब होगा? अब हम लोग कोशिश में है कि आपके साथ 20 साल की सरकार है सर। 20 साल की सरकार, तो सरकार भी कर रही है, लेकिन बिहार को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। 4 बार फिल्म नीति आई सर, फिल्म नीति पे कोई काम नहीं हुआ। नहीं क्या इस बार भी आई, हाँ। और इस बार भी ऐसे उसमें ऑप्शंस हैं जिसमें लोग फुलफिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब हम लोग यही करेंगे कि कैसे बिहार का डेवलपमेंट हो, वो प्राइमरी कंसर्न रहेगा, और उसको हम लोग सब आदमी बैठ करके, दीपक जी अब करेंगे, सब करेंगे, अब बनाएंगे ऐसा कि बिहार का डेवलपमेंट हो। बिहार का डेवलपमेंट होगा तो इंडिया का डेवलपमेंट होगा। हर एक अगर जो नॉन डेवलप्ड प्रांत सब है, उस सब का डेवलपमेंट होगा तो बिहार का डेवलपमेंट होगा, तो हम लोग इंडिया का डेवलपमेंट होगा। तो ये अभी यंग आदमी हैं, हिम्मत से ही खोले हैं, ये करें, आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा तो बिहार का डेवलपमेंट पर भी करेंगे। ठीक। दीपक जी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से मेंटर कीजिएगा? दीपक जी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से मेंटर कीजिएगा उनको? इस पर मैं ही बोल दूं, मेरे पिताजी सेल्फ मेड आदमी थे। कहाँ, मुजफ्फरपुर के एक गांव से, सुदूर गांव से, अनपढ़ के परिवार से आए थे, जहाँ कोई शिक्षित नहीं था मेरे घर। ये पढ़े, अपनी जगह ज़िंदगी में बनाए, हम लोग को भी ज़िंदगी में ऐसे ही छोड़े कि जो होगा अपना रास्ता तलाशो, माथा फोड़ो, सीखो, आगे अपने दम, तो वैसे ही होगा। बाबू जी का आशीर्वाद है, इतना हम जानते हैं, मेरा माँ बाप का आशीर्वाद है। हम कुछ भोजपुरी भी हम लोग के अच्छे सितारे रवि किशन जी, मनोज जी, और सभी हमारे कलाकार हैं, और सभी बिहार से ही हैं। और उन लोगों को भी, वो तो चल गए बम्बई सांसद बन गए, मैंने उन लोगों को भी मैं कहती हूँ कि जो भी आएंगे हमारे मई जून में जो कार्यक्रम में सितारों के माफी, तो उसमें जो आएंगे उन लोग जरूर सब आएंगे बम्बई से, उन लोगों को भी यहाँ पर बिहार अच्छा लगेगा। और इसलिए हम लोग को बिहार में पर्यटन का भी, हम लोग का सब जाएंगे तो बिहार में पर्यटन का भी बढ़ेगा। जी राजेश जी, बताइए कि अभी जो वीफा आ रहा है, उस वीफा के तहत क्या बिहार में रोजगार और टैलेंट की कोई स्थापना हो पाएगी? देखिए, भारत जो है विविधताओं का देश है, विभिन्न संस्कृतियों की जो है ये भूमि रही है, उसमें बिहार सबसे अग्रणी है। पुरातन काल से ही संस्कृति और सभ्यता के लिए बिहार जाना जाता है, और यहाँ की जो भाषा है, वो कई भाषाएं हैं, 5 भाषाएं लगभग बिहार में बोली जाती है। उसमें सबसे ज़्यादा बिहार के सबसे ज़्यादा जिलों में भोजपुरी बोली जाती है, और भोजपुरी एक ऐसी भाषा है
कि हम इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी कहें तो कोई कम होगा। कई देशों की मातृभाषा भी रही है भोजपुरी, है अभी। तो इस भोजपुरी की माटी के लिए बीफा, ये जो राय इंटरटेनमेंट ने जो एक संकल्प लिया है, यह एक अनूठा संकल्प है। आज तक हम देखते रहे हैं कि हॉलीवुड बॉलीवुड की बात करें तो इनके जितने भी कार्यक्रम होते थे बॉम्बे, दिल्ली, पुणे, चेन्नई में होते थे, कोलकाता में होता था, तो हम लोग तो टेलीविजन पे ही देख पाते थे। ये बिहार के लिए पहली बार सौभाग्य की बात है कि इन्होंने बिहार की बात की, बिहार के युवाओं की बात की, बिहार के प्रतिभाओं की बात की, और भोजपुरी इंडस्ट्रीज में जो काम कर रहे हैं, जो संघर्षशील कलाकार हैं, उन कलाकारों की बात की। और उनको अगर बिहार की धरती पर ही सम्मानित किया जाता है तो ये बिहार के लिए बेहद गौरव की बात है। हमारी पार्टी का जो लक्ष्य है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, उसमें हम लोगों ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में भी इस बात को रखा है राजेश कि जी, बिहार में फिल्म इंडस्ट्रीज का है तेजी से विकास हो, बिहार में नए जो है फिल्म पॉलिसी लाई जाए, बिहार में फिल्म के लिए अलग से जगह जो है कई स्टूडियो बनाई जाए। तो ये लगातार हम लोग मांग करते रहे, उसी प्रक्रिया के अधीन ये भी एक नए आयाम जो है गढ़ रहे हैं। ये हम समझते हैं कि उस संकल्प को पूरा करने में सार्थक सिद्ध होगा। 8वां अनुसूची में सर कब तक शामिल होगा भोजपुरी? अभी तक शामिल हुआ निश्चित नहीं। तौर पर शामिल होगा, एनडीए की सरकार ही शामिल करेगी, इसके लिए चर्चा चल रही है सरकार में और लगातार हम लोग बने हुए हैं। 10 साल से तो आप लोग सरकार में है, इसका मतलब हो रहा है कि होगा सरकार में क्रमबद्ध तरीके से काम होता है और तमाम उन चीजों को देखा जाता है जो उसकी क्राइटेरिया होती है, वो जैसे ही फुलफिल होगा 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा भोजपुरी। अभी तो 8वें में नहीं सर शामिल हुआ नहीं, है। मैं भी चाहता हूँ, तो चाहते हैं तो कहाँ हो व्यक्तिगत रहा तौर है? पे मैं भोजपुरी भाषी हूँ और भोजपुरी मेरी मातृभाषा है जी, भोजपुर का ही हूँ, इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि भोजपुरी को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है। सकारात्मक बहुत जल्द परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितने भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।